हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा वेडनेसडे का व्लॉग। ये जनवरी 31 का दिन है। बच्चे घर पे थे क्योंकि पीडी डे था। तो आज मैं आपके साथ बस ऐसे एक रॉ सा जो व्लॉग है ना वो शेयर करने लगी हूँ। I'll give you Nutella with. There you go. Thank you. You're welcome. Dada, the bottle. Dada, if you see my beautiful lips, Beautiful meal. There you go. Bismillah. please. Thank you. And all the ice I'm going. Allah Hafiz. Hafiz, Allah Hafiz. Danny. अल्लाह हाफिज़ जान जी। Hafiz. Allah Hafiz. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हमारे छोटे जनाब के लिए। शाहज़ेब के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है। उसने डिमांड किया कि उसे टोस्ट एंड हाफ़ फ्राई खाना है। टोस्ट भी के फ्राइंग पैन में विथ ऑयल जैसे हम टोस्ट करते हैं वो, और हाफ़ फ्राई खाना है ब्रेकफास्ट में। तो बस अभी वही बना रही हूँ मैं। वेटिंग हियर। हाँ जी, तो यहाँ पे शाहज़ेब का एग बन रहा है और उसका टोस्ट जो है तो रेडी हो चुका है, ये देखें। और शाहज़ेब बस ये यहाँ पे कैमरा के पीछे ही खड़ा हुआ है। वेट कर रहा है अपने ब्रेकफास्ट का। और शाहज़ेब को एग एक्चुअली ऐसे ही पसंद है। उसकी ना जो थोड़ी सी भी रनी हो ना तो ही वुडंट ईट इट। तो उसको जो हाफ फ्राई फुल फ्राई करके रहना पड़ता है। बट ही जस्ट लव्स इट लाइक दिस। तो कोई नहीं, खैर as long as he eats it and enjoys his breakfast, right? तो ये इसका ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। अब बस थोड़ा सा इस पर ना ब्लैक पेपर डाल देंगे एंड देन इज गुड टू गो। हियर। Thank you, Mama. यू वेलकम लव। तो आज वेदर क्योंकि प्लस में है ना, तो मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए विंडोज़ जो हैं वो ओपन करी जाए, अगर खुल सकती हैं तो। ताकि कुछ फ्रेश एयर घर में आए। तो मैंने कुछ देर के लिए विंडोज़ जो है ना थोड़ी देर के लिए खोल दूँगी घर की सारी। यस बेटा, ये देखो ना, मतलब जनवरी अभी बस एंड ही हुआ है और बाहर ऐसा मौसम है जैसे कोई स्प्रिंग आ चुका हो ना। अदरवाइज़ ये वेदर मार्च मिड मार्च में होता है ऐसा, लेकिन इस साल विंटर लेट शुरू हुआ और जल्दी ख़त्म हो गया है। तो इट सीम्स लाइक इट्स स्प्रिंग ऑलरेडी। और यहाँ पे मिस्टर मैन ही इज़ एंजॉयिंग हिज सैंडविच माशाल्लाह। तो मैंने सिर्फ दो विंडोज़ ओपन करी हैं, वो उस साइड की जो फोल्डर विंडो थी और फिर एक ये वाली विंडो ओपन की है। यहाँ पे मुझे ना समर्स में बैठना इतना पसंद आता था, वो दिन याद आ रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। इतना मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बैठी हूँ और ये विंडो ओपन है, इतनी फ्रेश एयर आ रही है घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का फ़ील है। मैं अभी तक यही भी बैठी हुई हूँ, चाय पीने का मन है लेकिन ये मन है कि कोई पिला दे। और दिल नहीं करा कि उठ के जाऊँ और बनाऊँ। मुझे ये जो हवा है ना इतनी मज़े की लग रही है और इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, प्यारी प्यारी हवा और इतना कोई सुकून आ रहा है ना, तो मैं बस यहीं पे बैठी रह गई हूँ आज। Mom, have you seen a unicorn box anywhere? No. I need it Why? because I put it for my gift. तो अब सीन ये है कि मैंने चाय वगैरह पी ली थी और फिर देखा कि आपने कितना सनी डे था, कितना मज़े का ना वेदर था। ऑल ऑफ अ सडन क्लाउडी हो गया है एंड इट्स अ लिटिल बिट चिली नाउ। तो बस मैं ऊपर आ गई। मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठ के ना तो एडिटिंग करती हूँ और मैं अपनी एडिटिंग फ़ोन पे करती हूँ।
और जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे तीनों के तीनों बच्चे बोर हो रहे हैं क्योंकि स्कूल नहीं है ना, तो कितना खेलेंगे। अब बस ये तीनों ने मुझे ज्वाइन किया है यहाँ पे बेड में, तो अब इनके साथ ही बस मस्ती मजाक चलता रहेगा और एडिटिंग होती रहेगी। और ये देखो कितना प्यारा सा व्यू है ना माशाल्लाह, ये स्काई लुक सो गॉर्जियस राइट नाउ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है अपडेट, बस ये सब कुछ करके तो चलते हैं और हम अपना डिनर बनाएंगे। तो हाँ जी, अगर आप अब तक बने हुए हैं हमारी वीडियो में हमारे साथ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा चैनल एंड वीडियोस अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो बस यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी हूँ, मैंने अपनी एडिटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली थी। मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग में, डिपेंडिंग ऑन के फुटेज कितनी है और मैं किस तरह का व्लॉग अपलोड करना चाह रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह डन करके मैं नीचे आ चुकी थी। ये टाइम था मैं अपनी इवनिंग जो रूटीन है ना वो स्टार्ट करूँ। 4:45 हो रहे हैं, और फिर मैंने इस दिन पे क्योंकि मैं बिज़ी रही ना तो डिशेस वगैरह नहीं वॉश करे हैं। ये मेरे जो ब्रेकफास्ट एंड लंच के डिशेस थे वो सब थे, बस मेरा मन था कि आंखें बंद करूं और खोलूं तो ये सब कुछ डन हो जाए लेकिन ये तो सिर्फ जनाब यूट्यूब की दुनिया में पॉसिबल है, रियल लाइफ में तो हमें ख़ुद ही करना है। तो मेरे सारे जो भी डिशेस थे उन्हें रिंस करके डिश वॉशर में लगा दिया था, और मेरा किचन नीट एंड क्लीन था कि मैं अब फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। और फिर बस जैसे ही बच्चे नीचे उतरे हैं ना, इन्हें भूख लग गई थी क्योंकि घर थे, तो मैंने नोटिस किया जब बच्चे घर हो ना उन्हें भूख जल्दी जल्दी लगती है आप बताइएगा ऐसा है कि नहीं। तो बस ये नीचे आए तो बस इन लोगों को था कि हमें कुछ जल्दी से दो, अभी के अभी हमें खाना है। तो अर्ली इन लोगों ने ना डिनर कर लिया था, दे हैड देयर सपर तो इन्होंने ना रिक्वेस्ट की कि हमें ये हॉट डॉग जो है वो खाने हैं। तो ये ज़बिया हलाल के हॉट डॉग्स होते हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं वॉलमार्ट एंड सुपर स्टोर पे, तो वो हम लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस बच्चों को मैं हॉट डॉग्स जो है रेडी करके दे दूँगी, और फिर मुझे अपनी कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ कि हॉट डॉग बन में थोड़ी सी मायोनीज़ लगा लेती हूँ, और फिर जो हॉट डॉग है उसे बीच से स्लिट करके ना ऐसे, और फिर वो डाल के थोड़ा सा केचप लगा के दे देती हूँ बच्चों को, तो वो बहुत मज़े से खाते हैं। एंड दिस इज़ देयर फेवरेट लंच बॉक्स, लंच जो स्कूल लेके जाते हैं ना, तो इन्हें बहुत पसंद है कि स्कूल में अगर मैंने ये पैक करके दूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों का डिनर रेडी हो रहा है। How do you spell just? Just can you sound it out? J. Oh, U. good. If I guess I jump. J-U, yeah, and then what? What is this? S-T. Good. High five. What kind of T? तो बच्चों को डिनर वगैरह देने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में, ताकि अपनी जो डिनर की तैयारी है वो स्टार्ट कर सकूं। और आज मैं बना रही हूँ चिकन। मैंने जब सुबह में चिकन निकाला था ना अराउंड 12 o'clock, सुबह नहीं थी, दोपहर का टाइम था। विंडोज़ वगैरह ओपन करने से पहले मैंने ना चिकन निकाल लिया था, और फिर मैं बस बैठ गई थी, वो फ्रेश एयर वगैरह एंजॉय कर रही थी, आपने जैसे देखा। तो उसी टाइम में जब सेल फ़ोन यूज़ कर रही थी तो मेरे सामने एक रेसिपी आई, कश्मीरी चिकन करके कुछ था टाइटल, और इसके व्यूज़ थे 3 सम मिलियंस व्यूज़ थे, और चैनल का नाम था द किचन। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने चिकन जो है बाहर निकाल के आई हूँ, लाइक फ्रीज़र से बाहर रखा था ताकि वो था हो सके शाम तक और मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ। तो और फिर ये रेसिपी मेरे आगे आई, तो मैंने बस डिसाइड कर लिया कि बस ना मैं आज वही बनाऊँगी। तो वो उस चैनल की जो रेसिपी की जो लिंक है मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो अगर आपने भी ट्राई करना है ये रेसिपी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई एम नॉट गोना टेक एनी क्रेडिट फॉर द रेसिपी, इसलिए मैं वो रेसिपी की लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। हाँ, लेकिन चिकन बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा। थोड़ा हटके सा बना, तकरीबन सिमिलर पाकिस्तानी कुज़ीन सी ही इनकी भी होती है टेस्ट, लेकिन बस वो कश्मीरी चिकन है तो उसमें थोड़ा सा
डिफरेंस था। द कुकिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट। इन लोगों ने जो मसाला है ना वो पहले प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, उसको भून के, और मसाला फुली रेडी था, उसके बाद इन लोगों ने चिकन ऐड किया है। तो ज़रूर ट्राई करना, हमें तो पसंद आई, आपको भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। और क्योंकि बच्चों ने डिनर कर लिया था ना, तो मैं यहाँ पे जो कुकिंग कर रही हूँ वो रश में नहीं थी। मैं बहुत आराम से इंजॉय करके कुकिंग कर रही थी इस दिन पे, क्योंकि बच्चों खा चुके थे तो मुझे कोई जल्दी नहीं थी कि अभी बस डिनर रेडी करना है। और हस्बैंड भी 8 o'clock ऑफ होने वाले थे और ये टाइम था अराउंड 5:30 का। तो फिर मैं अपना आराम से कुकिंग कर रही थी। और कुकिंग टू मी इज़ लाइक अ थेरेपी। मूड अच्छा हो तो भी मुझे मन होता है कि मैं कुकिंग करूँ, कुछ अच्छा सा बनाऊँ। मूड ऑफ हो या एंग्री हूँ या स्ट्रेस्ड हूँ तो भी मन होता है कि नहीं कुकिंग करूँ, कुछ हल्की फुल्की ही सही लेकिन कुछ ना कुछ मैं बनाऊँ। तो जैसे इजी चीज़ लाइक पकौड़े ही सही, लेकिन मैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए किचन में चली जाती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो आज क्योंकि मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, तो सोच रही हूँ कि आपको किसी से मिलवाया जाए। और जिससे मिलवाने वाली हूँ ना मैं आज आपको, आप उसे जानते हो पिछले कोई 4-5 महीनों से, लेकिन कभी मैंने इसे मिलवाया नहीं आपको। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मिलवाया जाए आपकी होस्ट से। इस चैनल के नाम से होम स्टाइल हैप्पीनेस विद फ़ाती। इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपकी होस्ट का नाम फ़ाती है। और काफ़ी लोगों को ये भी पता लगा होगा कि फ़ाती मीन्स फ़ातिमा। तो यस यू आर राइट, माय नेम इज़ फ़ातिमा। मैं कनाडा में रहती हूँ और आई एम स्टे एट होम मम ऑफ ब्यूटीफुल 3 किड्स। लेकिन हम हैं पाकिस्तान से, कराची। लेकिन हमारा जो ननियाल एंड ददियाल है वो अंदरूनी सिंध से है। जैसे ददियाल लाड़काना साइड से है तो ननियाल दादू साइड से। और हम पर हमेशा रहे कराची में। हमारी जो स्कूलिंग वगैरह थी वो सारी कराची में रही। हम कनाडा कैसे आए? हम कनाडा ऐसे आए कि अब्बू को अपॉर्चुनिटी मिली कनाडा में वर्क करने की एज अ सिविल इंजीनियर। तो फिर अब्बू ने हमें स्पॉन्सर किया। तो हमारे 2006 में हम लोग कनाडा आए थे। और हमारा जो जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वो सब कुछ यहीं गुजरा कनाडा में। हमारा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो भी कनेडियन ही है। और लेकिन इन 2013 वी वेंट फॉर उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2013 में हमें सादत नसीब हुई कि हमने उम्रा किया। अम्मी अब्बू ने हमें उम्रा करवाया और एज अ फैमिली हम अम्मी अब्बू और हम सब भाई बहन गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस 2013 के बाद हमारा था कि पाकिस्तान एज अ फैमिली विज़िट पे जा रहे थे। हम गए थे वहाँ पे, बस लास्ट के कोई 2 वीक्स थे तो मेरे लिए एक रिश्ता आया और अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी और हमारा निकाह हो गया। अब ये हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो इस मर्तबा हम जा रहे हैं पाकिस्तान तो हमारा निकाह ही हो जाएगा। लेकिन बस ये अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा निकाह हुआ, और निकाह भी ऐसे हुआ ना कि फ्राइडे पे निकाह हुआ है तो ट्यूसडे पे हमारी फ़्लाइट थी बैक टू कनाडा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी। और फिर हमने अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया। उन्हें यहाँ कनाडा आने में कोई 3 साल लगे। तब स्पॉन्सरशिप का जो भी प्रोसेसिंग टाइम था बहुत लंबा चलता था। और वो यहाँ कनाडा आए। जब मेरे हस्बैंड कनाडा आए और हमारी रुखसती हुई तब मैं यहाँ पे अपनी डिग्री क्लास के 2-3 कोर्सेज़ ही फिनिश कर रही थी। और आई यूज़ टू वर्क एज अ मैनेजर एट अ रिटेल स्टोर। और फिर हमारी रुखसती के बाद हम मूव आउट हुए और हमारे ऊपर ऑल ऑफ अ सडन ना जैसे एक ज़िम्मेदारी आई। हम स्कूल भी साथ ही साथ देख रहे थे जो लास्ट के कोर्सेज़ थे, और जॉब भी होती थी। और हस्बैंड आए तो फिर खाना पकाना और घर को देखना ये सब कुछ एक साथ ज़िम्मेदारी आई। और 2016 में अल्लाह ताला ने हमें हमारी फ़र्स्ट औलाद से नवाजा। हमें अल्लाह ताला ने बेटी अता की, अपनी रहमत अता की, जिसका नाम हमने शान से रखा। और अब इस टाइम तक हमें डिग्री भी मिल चुकी थी अपनी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर इन फाइनेंस। लेकिन आई चोज़ टू स्टे होम विद बेबी। और ये जो एक ना घर वगैरह देखना और स्ट्रेस फ्री स्कूल वगैरह डन हो चुका था। मैं जॉब भी नहीं कर रही थी, बच्चे छोटी सी थी शान से। तो आई चोज़ टू स्टे विथ हर एंड बस अपना घर वगैरह देखती थी। और फिर इन 2018 अल्लाह ताला ने हमें एक बेटे से नवाजा, अपनी नेमत अता की, जिसका नाम हमने शाहज़ेब रखा।
और शाजिब के साथ हमारा अच्छा सा टाइम गुज़रा। फिर भी मैं घर पे ही रही। आई चोज़ टू स्टे विथ माई किड्स। वरना तो इन कंट्रीज़ में ये है कि लेडीज़ वर्क भी कर रही होती हैं, बच्चे भी देखती हैं मैटरनिटी के बाद, लेकिन आई चोज़ टू स्टे विथ माई किड्स। और फिर अब मैं जॉब पे जाती, फिर वेकेशन लेती, इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, हम पहले एक ट्रिप कर लेते हैं टू पाकिस्तान, क्योंकि रुखसती हुई थी और हम तब से अब तक पाकिस्तान नहीं गए थे। तो वी चोज़ कि इन 2019 एक हम ट्रिप कर लेते हैं टू पाकिस्तान अपने इन लॉज़ के यहाँ, और उसके बाद ही मैं अपनी जॉब के शुरू करूँगी। और हम जब पाकिस्तान गए तो माशाल्लाह अच्छा सा टाइम गुज़रा और वहाँ पे शाजिब का हमने धूमधाम से अकीक़ा भी किया। और जब हम वापस आए तो हमने जॉब शुरू की। अब जैसे जॉब लगे मिले, यहाँ पे कनाडा में ऐसा होता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है अच्छा सा। तो अब हमारे पास एक्सपीरियंस तो था, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो अब जब तक हमें फ़ील्ड की जॉब लगती, फाइनेंस में, बैंक में, कहीं पे, तो आई चोज़ कि मैं वापस ना अपनी एक रिटेल स्टोर पे जॉब कर लेती हूँ। तो हमने एक रिटेल स्टोर ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे जॉब करते थे। और फिर जनाब कोविड हैपेंड तो एवरीथिंग वाज शट डाउन और देयर वाज नो वर्क, नथिंग। लेकिन कोविड के दौरान इन 2020 कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो गई, जो कि मैंने या मेरे हस्बैंड ने कभी इमेजिन नहीं किया था कैसा होगा। क्योंकि इन कंट्रीज़ में ना ये वर्क और स्कूल वगैरह चलता रहता है, आपको बिज़ी रहना पड़ता है टू यहाँ पे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली काम कर रहे होते हैं टू मैनेज द एक्सपेंसेस। और हम यहीं के ग्रेजुएट हैं, यहीं का एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम एक स्टेट होम मम बन गए। अब वो ऐसा क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी। वो एक मोटिवेशनल होगा आप सब के लिए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ है तो काफ़ी मम्स के साथ भी हो सकता है, और वो भी स्ट्रगल कर सकती हैं इस चीज़ से। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ और हाउ आई ओवरकेम इट। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, आई एम नॉट रिग्रेटिंग। मैं अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हूँ। लेकिन अगर आपने जानना है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर मैं वो बताने बैठ गई ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस अभी इतना ही, और इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी होस्ट फ़ाती के साथ मिलकर कैसा लगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है ना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि अच्छी सी एक रीच मिले। इट रियली टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक कंटेंट लाइक दिस। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरे ही चैनल, लेकिन किसी भी चैनल को आप अगर देख रहे हो ना तो उनको प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगते हैं वीडियो वगैरह बनाने में। तो थैंक यू सो मच। तो बस आज की वीडियो इतनी ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी ये वीडियो एंड चैनल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।